मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का वचन का जो टॉपिक हमने लिया है वो है साहस के ऊपर। हमें कार्य करने में साहसी बनना है। अगर हम किसी विश्वासी या कोई परमेश्वर के जन को देखते हैं तो उसके अंदर हम बहुत साहस देखते हैं, और साहस परमेश्वर देता है। साहस पवित्र आत्मा की ओर से आता है। हमें अच्छा काम करने के लिए साहसी और निडर बनना चाहिए। फिर हम देखेंगे पहला सामुएल उसका 17 अध्याय 46 आयत में, 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 46 में। यहाँ हम देखते हैं दाऊद ने गोलियत को मारा। गोलियत एक फिलिस्तीनी और एक शूरवीर व्यक्ति था। वह अपने शरीर में कवच और ढाल पहने था, और वह दाऊद को कोस भी रहा था और उससे कह रहा था कि आज मैं तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को खिलाने के लिए दे दूंगा। दाऊद ने उससे कहा कि तू अपने संग भाला और तलवार लिए मेरे पास आया है। मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूँ। आज के दिन परमेश्वर तुम सब लोगों को हमारे हाथ में कर देगा, और मैं तुझे मार के तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। क्योंकि संग्राम यहोवा का है और वही तुम लोगों को हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद ने सिर्फ एक मात्र गोफन और एक पत्थर से ही फिलिस्तीन को मार डाला और उसी के तलवार से उसके सर को काट दिया। दाऊद सिर्फ अपने साहस के कारण जीता, और ये साहस जीतने का उसे परमेश्वर ने दिया था, क्योंकि वो बोल रहा था कि संग्राम जो है वो परमेश्वर का है। राजा दाऊद परमेश्वर के कारण साहसी था। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे तो परमेश्वर जो है वो आपको हर कार्य में सफलता देगा। अंदर आना, बाहर जाना और सारे कार्य में परमेश्वर सफलता देगा। फिर हम देखेंगे यहाँ प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 8 से 13 आयत तक में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 4 वर्स 8 to 13। यहाँ पर हम देखते हैं पतरस और यूहन्ना जो मंदिर में प्रचार कर रहे थे। मंदिर के सरदार ने उन दोनों को प्रचार करते हुए देखा तो उन दोनों को उसने जेल में डाल दिया, और फिर दूसरे दिन उन दोनों को बाहर निकलवा के पूछा कि ये सब तुम किस अधिकार से, किसके नाम से कर रहे हो। पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा, हे लोगों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, हमसे तुम आज पूछते हो कि ये कैसे अच्छा हुआ, तो जान लो कि ये यीशु मसीह के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, परमेश्वर ने उसे जिंदा किया, और उसी के नाम से ये लंगड़ा आज चंगा हो गया है और तुम लोगों के सामने खड़ा है। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने बहुत साहस से भरकर उन लोगों से कहा कि स्वर्ग के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो तुम लोगों को उद्धार दे सके। उन लोगों ने पतरस और यूहन्ना के साहस को देखा कि ये लोग अनपढ़ होकर भी कितने साहस और निडरता से प्रचार कर रहे हैं। पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और पवित्र आत्मा ने उनको साहस दिया। जब हम अच्छे काम के लिए और परमेश्वर का कार्य करेंगे तो परमेश्वर हमें साहस से भर देगा। चेलों को परमेश्वर ने ही साहसी बनाया। तो हम कोई भला कार्य करते हैं तो हमें साहस से बोलना चाहिए। सुसमाचार प्रचार करने के लिए साहस से प्रचार करना चाहिए। पापों के विरुद्ध उल्हाना देने के लिए हमें साहसी होना चाहिए। यीशु फरीसियों से साहसी होकर बात करता था। फिर हम यहाँ देखेंगे एस्तर चैप्टर 4 वर्स 16। एस्तर उसका 4 अध्याय 16 आयत में यहाँ हम देखते हैं एस्तर रानी ने यहूदियों को बचाने के लिए 4 दिन उपवास प्रार्थना रखा। कहा कि मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी, और अगर मैं नष्ट हो जाऊंगी तो हो जाऊंगी। यहाँ हम देखते हैं एस्तर रानी ने अपने जान को यहूदियों के लिए खतरे में डाला और साहस से भरकर राजा के पास चली गई, और उसने राजा से प्रार्थना की कि यहूदी लोगों को ना मारा जाए, क्योंकि मुर्दके ने यहूदियों को मारने का प्लान बनाया था। और एस्तर रानी ने राजा से विनती की और सारे यहूदी बच गए। यहाँ हम देखते हैं कि एस्तर रानी के साहस की वजह से सारे यहूदी लोग बच गए। इसलिए हम जब भी अच्छा कार्य करते हैं तो हमें साहसी बने रहना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपने सुंदर समय दिया अपने पास आने के लिए। खास करके प्रार्थना करते हैं आज के इस अच्छे वचन के लिए। प्रार्थना करता हूँ खास करके इसके द्वारा जितने लोग भी इसे सुनेंगे इससे आशीषित हो और इससे आशीष पाएँ। खास करके प्रार्थना करता हूँ आप हमें हर वक्त ऐसा शक्ति दीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा से भर के आपका कार्य कर सके और साहस से भरे रहें। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर चाहते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।